क्या आपको भी लगता है कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें हैं जहां अजीब और खौफनाक चीजें होती हैं? अगर हां, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसी ही जगह पर जहां के बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही डरावनी वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शुरू करते हैं। प्यूरान मर्सी हॉस्पिटल एक पहाड़ी पे खड़ा था। अंधेरे, खाली खिड़कियां आंखों की तरह लोग कहानियां सुनाते थे, अन मरीजों की बातें जो रहस्यमय तरीके से मर गए। रात में गूंजने वाली चीखें, कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था सिवाय हम जैसे टीनेजर्स की। हुमैन देर अच्छा लगता था और आईएसएस हैलोवीन मर्सी हॉस्पिटल हमारा नाम बुला रहा था। मेरी बेस्ट फ्रेंड माया कांपने लगी। Are you sure about this, Ben? उसकी आवाज थोड़ी सी कांप रही थी। डोंट बी स्केयर्ड, मैन कहा हिम्मत दिखाते हुए। लेकिन जब हम जंग लगे गेट की तरफ बढ़े तो मुझे भी ठंड लगी। सैम, जो बिल्कुल नहीं डरता था, हंसने लगा। It's just an old building. What could happen? उसके लिए कहना आसान था। वो हॉन्टेड हॉस्पिटल्स के नाइटमेयर्स नहीं देखता था। हम एक तूते गते से अंदर घुस गए। हवा ठंडी, गिली और भारी हो गई, जैसे किसी राक्षस के मुंह में चल रहे हो। हुमैन फ्रंट डोर टैक्टन से बैंड मिला। क्रिस, हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग लड़का, न्यूज लात मार दी। डस्ट उठ गई, घनी और दम घोंटने वाली। पहले बदबू आई, जैसे पुरानी दवाई और कुछ और बुरा, सादान मौत। हम अंदर गए। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। वेटिंग एरिया बर्बाद था। कुर्सियां उल्टी पड़ी हुई थी। कागज हर तरफ बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहां कभी जिंदगी थी ही नहीं। एक अकेला झिलमिलाता बल्ब लंबी नचती हुई परछाइयां बना रहा था। उसकी रोशनी से डर और बढ़ गया। डिड यू हियर दैट? माया ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी थी। उसकी आवाज में अंदर साफ सुनाई दे रहा था। एक हल्की सी आवाज हॉलवे से आती हुई महसूस हुई। वो आवाज जैसे हुमैन बुला रही थी। हम जम गए, सुनते रहे। फिर खामोशी, वो खामोशी जो हमेशा से ज्यादा भयानक थी। शायद ये सिर्फ हवा होगी, मैंने कहा। मेरी आवाज थोड़ी सी फट रही थी, लेकिन दिल में डर था। लेकिन मुझे यकीन नहीं था। यहाँ कुछ गलत था, बहुत गलत। हर चीज अजीब लग रही थी। हम हॉलवे में चुपते हुए आगे बढ़े। हर कदम खामोशी में गूंज रहा था। हर कदम के साथ डर और बढ़ रहा था। हवा और ठंडी हो गई। हमारे पीछे एक दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो आवाज दिल को चीर गई। हम घूम कर देखा, कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा और खामोशी। सस्पेंस बढ़ता जा रहा था। हर पल पहले से ज्यादा लंबा होता जा रहा था। हर पल एक नई कहानी सुना रहा था। मर्सी हॉस्पिटल के अंदर उनका क्या इंतजार कर रहा था, ये देखना बाकी था। ये सफर अभी शुरू ही हुआ था। हुमैन एक पुराना ऑपरेशन रूम मिला, जो बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहा था। जंग लगे इंस्ट्रूमेंट्स एक ट्रे पर बिखरे पड़े थे, जैसे किसी ने इन्हें छोड़ दिया हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। यहाँ क्या हुआ था? क्या ये सच में हॉन्टेड है? क्रिस ने एक डस्टी बुक उठाई जो बहुत पुरानी लग रही थी। लुक्स लाइक अ डायरी, उसने कहा, पुराने पन्ने पलटते हुए। शायद इसमें कुछ राज छुपा हो। वो जोर से पढ़ने लगा, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट ढूंढ रहा हो। The patients, they're not getting better. My experiments, they're failing. डॉक्टर की चिंता साफ दिख रही थी। I'm running out of time. उसकी आवाज धीमी हो गई, जैसे उसने हार मान ली हो। एक्सपेरिमेंट्स? माया ने फुसफुसाते हुए कहा। किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स? क्या ये सब सच है? हमने घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखा, जैसे हम सभी एक ही सवाल पूछ रहे हो। ये हॉस्पिटल हमारी कल्पना से भी ज्यादा क्रीपी था। हर कोने में एक अजीब सी भयंकर फीलिंग थी। हमें यहाँ से निकालना होगा, इससे पहले कि कुछ और बुरा हो। अचानक लाइट्स झिलमिलाई और बंद हो गई। हम अंधेर में डूब गए। सब कुछ एकदम से बदल गया, जैसे किसी ने स्विच ऑफ कर दिया हो। फिर हमने सुना एक आवाज, धीमी और भारी, हमारे चारों तरफ। लीव और सफर।
वो आवाज इतनी भयानक थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। मुझ में घबराहट फैल गई। हम अंधेरे में भागे, एक दूसरे से टकराते हुए। ह्यूमन बकना था। हर एक कदम पर लग रहा था कि कोई ह्यूमन देख रहा है। हम बिना देखे भागे, दीवारों से टकराते हुए। हमारे दिल तेज धड़क रहे थे। हर एक धड़कन एक नई दर को जन्म दे रही थी। आखिरकार हम हॉस्पिटल से बाहर निकले। ठंडी रात की हवा में हम जमीन पर गिर गए, हांफते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे हमने मौत को छूकर वापस आए हो। हम मर्सी हॉस्पिटल वापस कभी नहीं गए, लेकिन कभी कभी देर रात मुझे वो आवाज फिर से सुनाई देती है, मेरा नाम लेकर बुलाती हुई, चेतावनी देती हुई। वो आवाज मेरे सपनों में आज भी आती है। और मुझे सोचना पड़ता है, क्या हम सच में हॉस्पिटल के राजों से बच गए या कुछ हमारे पीछे आ गया? क्या हम कभी इस डर से मुक्ति पा सकेंगे? अगर आपको हमारा यह खौफनाक सफर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले पार्ट में हम आपके डर को और बढ़ाने वाले हैं, तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। अगले एपिसोड में हम एक और रहस्यमयी कहानी के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए डर के साथ जुड़े रहिए और याद रखिए, डर कभी खत्म नहीं होता है।